बंदुआ कुरावा थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। वहीं संतोष कुमार के समक्ष कहा गया कि किसी भी प्रकार के डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। सरस्वती पूजा घर में ही रहकर मनाएं। इस बैठक में प्रमुख विरसा सोरेन, मुखिया श्रीकांत चौधरी, हरिहर यादव, सरगुन यादव आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। 525 बेटियां बनी बिहार पुलिस का हिस्सा, आईजी ने ली दीक्षांत परेड की सलामी, कही ऐसी बात। महिला सिपाहियों को साइबर अपराध, महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट भी इनके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आईजी ने कहा कि राज्य के लिए खुशी की बात है कि पूर्वी भारत में सीटीएस नाथनगर भागलपुर को पुलिस प्रशिक्षण के लिए देश का पहला पदक प्राप्त हुआ है। बिहार के इस सीनियर आईपीएस ने सुनाई पत्नी और मटन की कहानी, सुनकर लोटपोट हुए अधिकारी। पटना में काफी दिनों तक ट्रैफिक की व्यवस्था संभालने के बाद आईजी सीआरबी के पद से सेवानिवृत्त हुए प्रांतोष कुमार दास अपने हल्के फुल्के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका यह अंदाज उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर भी दिखा। बिहार में कोरोना काल में कैसे करें सरस्वती पूजा, लखीसराय के डीएम ने की गाइडलाइन जारी। बिहार में कोरोना काल में कुछ पाबंदियां हैं। 6 फरवरी तक सरकार ने पाबंदियां घोषित की है, लेकिन सरस्वती पूजा 5 फरवरी को है। कोरोना काल में सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर यह नियम बनाए गए हैं। सरस्वती पूजा समारोह आयोजित कर रहे हैं तो इस नियम का पालन जरूर करें। पटना में छात्र ने 2 लड़कियों को मकान के 4थे फ्लोर से नीचे फेंका, एक की मौत। पटना में हॉस्टल की छत से 2 लड़कियों को एक छात्र ने नीचे फेंक दिया। घटना में एक छात्रा की मौत हो गई है, एक का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ऑटो में आग लगाकर जमकर हंगामा किया। बिहार में 900 से अधिक ईंट भट्टे नहीं चुका रहे टैक्स, सस्ती करने की चल रही तैयारी। 3 प्रमंडलों की ईंट भट्टा संचालक समय पर सरकार को टैक्स नहीं चुका रहे। ऐसे करीब 900 भट्टे हैं जो टैक्स नहीं चुका रहे। पिछले दिनों विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई थी। किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने लिया संकल्प, चंदा इकट्ठा कर नहर पर बना डाली पुलिया। चंदा इकट्ठा कर कटैया प्रखंड के कटैया पकड़ा मार्ग से कटैया भौरे मुख्य पथ को जोड़ने वाले चकिया पथ के गंडक नहर पर पुलिया बना डाली। इसमें 6 लाख रुपए खर्च हुए। ग्रामीणों ने श्रमदान भी किया। 1 माह में इस काम को ग्रामीण पूरा कर लेंगे। धान की कीमत पर सरकारी बोनस लेने में किसान पीछे, बंटाईदारों की बल्ले बल्ले। समर्थन मूल्य पर 100% किसानों से धान क्रय के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। पटना जिले में 15 नवंबर से अब तक मात्र 10,650 किसानों से ही पैक्स और व्यापार मंडल ने धान क्रय किया है। धान की कीमत पर सरकारी बोनस का लाभ उठाने में किसान पीछे छूट गए हैं। समर्थन मूल्य का लाभ बंटाईदार ले जा रहे हैं। समर्थन मूल्य पर 100% किसानों से धान क्रय के लिए 15 फरवरी तक का ही समय दिया गया है। पटना जिले में 15 नवंबर से अब तक मात्र 10,650 किसानों से पैक्स और व्यापार मंडल ने धान क्रय किया है। अधिप्राप्ति के लिए मात्र 12 दिन का समय बचा है, जिसमें 9,248 किसानों से धान खरीदना है। करीब 22,000 बंटाईदारी श्रेणी में निबंधित लोग धान बिक्री की कतार में खड़े हैं। इंटर परीक्षार्थी अपने साथ आधार कार्ड रख लें, नहीं तो हो सकती है आपको परेशानी। इंटर परीक्षा में छात्रों को आधार कार्ड ले आने की अनिवार्यता बताई जा रही है। इसमें फर्जी परीक्षार्थियों पर नकेल कसी जा सकती है। बिहार में कोरोना काल में कैसे करें सरस्वती पूजा, लखीसराय के डीएम ने की गाइडलाइन जारी। बिहार में कोरोना काल में कुछ पाबंदियां हैं। 6 फरवरी तक सरकार ने पाबंदियां घोषित की है, लेकिन सरस्वती पूजा 5 फरवरी को है। कोरोना काल में सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर यह नियम बनाए गए हैं। सरस्वती पूजा समारोह आयोजित कर रहे हैं तो इस नियम का पालन जरूर करें। रोशनी की आस लिए मां चंडिका के दरबार पहुंचते हैं श्रद्धालु। देश के 52 शक्तिपीठों में शामिल चंडिका स्थान की ख्याति दूर दूर तक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आंखों की पीड़ा दूर हो जाती है। आंख रोग से पीड़ित लोग यहाँ काजल लेकर जाते हैं या काजल से नेत्र रोगियों के विकार दूर होता है। श्रद्धालु यहाँ आंखों ही नहीं बल्कि जीवन में भी रोशनी की आस लिए दूर दराज से आते हैं। बता दें कि देवी के 52 शक्तिपीठों में मां चंडिका मंदिर एक है। मां के विशाल मंदिर परिसर में काल भैरव, शिव परिवार और भी कई देवी देवताओं का मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। गंगा के किनारे स्थित मंदिर के पूर्व व पश्चिम में शमशान है, इसलिए इसे शमशान चंडी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा अंग देश के राजा कर्ण से भी जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि वह यहाँ खेलते हुए तेल में प्रवेश कर माँ की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करते थे। बदले में माँ उन्हें प्रतिदिन 1.25 मन सोना जरूरतमंदों के बीच दान के लिए दिया करती थी और यही सोना दान कर राजा कर्ण दानवीर कहलाए थे। गंगा पार करते ही मंदिर का दर्शन उत्तर बिहार से आने वाले लोग ज्यों ही श्री कृष्ण सेतु पार कर मुंगेर पहुंचे, उन्हें माँ के मंदिर का दर्शन होगा।
श्री कृष्ण सेतु से महज कुछ ही दूरी पर अप्रोच सड़क के बीच ठीक बगल में मां का मंदिर है। अप्रोच पथ से आने जाने वाले लोग मां के मंदिर की भव्यता को नजदीक से निहार सकेंगे। पुल चालू होने से चंडिका स्थान में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ेगी। बिहार में ताड़ी बनाने वाले परिवारों को होगा सर्वेक्षण, जीविका से जोड़कर दिया जाएगा प्रशिक्षण। बांका से आई अच्छी खबर। बिहार के बांका जिले से जो खबर सामने आई है वो ताड़ी उत्पादन करने वाले परिवारों के लिए अच्छी है। अब इनका सर्वेक्षण किया जाएगा। आनंदपुर ओपी क्षेत्र के उबारने पंचायत के बाराहाट से एक बड़ी घटना प्रकाश में आई है। जानकारी के अनुसार बाराहाट गांव निवासी टिप्पन यादव का बड़ा पुत्र 32 वर्षीय अरुण कुमार यादव पारिवारिक कलह से तंग आकर संध्या करीब 5 बजे फांसी के फंदे लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक के परिजनों के अनुसार अरुण यादव की शादी बीते 3 वर्ष पूर्व सुइया थाना क्षेत्र के सौतारी गांव में हुआ था, जो कुछ दिन तक अपनी पत्नी सरिता देवी के साथ दाम्पत्य जीवन बिता रहे थे। शादी के 3 वर्ष बीत जाने के बाद कोई संतान नहीं होने को लेकर पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। इससे परेशान होकर सरिता देवी 1 महीना पूर्व अपने मायके चली गई। इसके बाद मृतक युवक कटोरिया यूको बैंक ब्रांच मैनेजर का गाड़ी चलाने का काम करने लगा। हालांकि बीच बीच में आनंदपुर ओपी पुलिस की गश्ती वाहन भी चलाया करता था। घटना को लेकर मृतक युवक के पिता टिप्पन यादव ने बताया, अरुण कल ही पटना से कटोरिया लौटा और करीब 10 बजे घर ही आया था। शाम को राहगीरों से पता चला कि पोखर किनारे पलास के पेड़ में एक युवक ने फांसी लगा ली है। सूचना पर पहुंचे तो सूरज का शव पलास की पेड़ से झूल रहा था। वहीं मृतक की 8 वर्षीय भगनी पूजा कुमारी ने बताया कि अरुण मामा काफी परेशान थे तथा घर से निकलते वक्त हमें ठीक रहने के लिए बोलकर पोखर की तरफ चले गए। घटना की सूचना आनंदपुर ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सबदल घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया। इधर मृत युवक के ससुराल वालों को खबर देने के बावजूद मृतक युवक की पत्नी शव को देखने तक नहीं आई। आकस्मिक मौत होने पर मृतक युवक की बूढ़ी मां निर्मला देवी, भाई मनोज यादव, बहन रेखा देवी, बहन सरिता देवी तथा भगनी पूजा कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। मौत की घटना से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस संबंध में ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि मृत युवक के पिता के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।